नमस्कार, स्वागत है आपका IBN 7 में। मैं आपके साथ पायल भुयन। निर्भया कांड को 3 साल पूरे हो चुके हैं। 3 साल पहले राजधानी दिल्ली में 21 साल की एक छात्रा से चलती बस में जो दरिंदगी हुई, उसके बाद पूरा देश हिल गया। तमाम विरोध और धरने प्रदर्शनों के बाद सरकार ने कानून भी कड़े कर दिए। मगर क्या हम आज दिल्ली के महिलाओं के लिए सुरक्षित होने का दावा कर सकते हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि रियलिटी चेक करने गई हमारी संवाददाता तनुश्री पांडे को बदसलूकी का सामना करना पड़ा। रात के करीब 10 बज रहे हैं। दिल्ली के द्वारिका मेट्रो स्टेशन के पास एक अंधेरी सी सड़क पर खड़ी ये लड़की है हमारी संवाददाता तनुश्री पांडे। निर्भया कांड के 3 साल बाद दिल्ली के हालात और महिला सुरक्षा को लेकर रियलिटी चेक के लिए यहाँ खड़ी है। कैमरा भी रोल हो रहा है। सड़क बिल्कुल सुनसान नहीं है, इक्का दुक्का गाड़ियाँ चल रही हैं। पास ही में मेट्रो स्टेशन है, इसलिए कई लोग इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। तभी एक वैगनार कार आकर रुकती है। तनुश्री थोड़ा ठिठकती है। वैगनार से एक एक करके 3 लोग उतरते हैं और हमारे कैमरामैन राजू खत्री से उलझ जाते हैं और हमें शूट करने से रोकने की कोशिश करते हैं। किस चीज की हो रही है शूटिंग? हो रही है शूटिंग। यार मैं अलाउ तो नहीं करता इसकी शूटिंग, मैं तो केस ठोक दूंगा। यार इवेंचुअली ना पता क्या, गाड़ी जो दिख रही है वो हमारी दिख रही है। चल कर रहे हैं इसको शूटिंग, पता नहीं क्या लोड़ने की कोशिश कर रहे हैं इसी गाड़ी में। किस चीज की शूटिंग हो रही है? अच्छा डेट वेट दिखे ना तो बता देना ढंग से। हाँ बिल्कुल। वो थोड़ा बम्पर से डाउन है। नहीं मेरे ख्याल से ये थोड़ा जूम वूम करेंगे तो दिख जाएंगे 2-4 बम्पर के डेंट। और इन लोगों की बातचीत से हमें अभी तक ये समझ आ चुका था कि इनके पास कोई काम नहीं है, ये नशे में है और बदसलूकी के साथ साथ हमारे काम में दखल देने के मकसद से आए हैं। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो इन लोगों ने अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया। हमारे कैमरामैन ने कैमरा चालू रखा। सुनिए क्या कुछ हुआ। वो काम कर रहा है तो काम ही कर रहे हैं ना भाई। यार काम कर रहे हो तो फिर थोड़ा तुम अपने तफरी के लिए आगे गाड़ी आगे लगा दी भाई। मैं तो नौकरी कर रहा हूँ ना, मैं तो कंपनी ने मुझे भेजा है काम करने के लिए, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। अच्छा तो आप लोगों का ये क्या नाम है आपका? स्टाइल है। एक सेकंड हेलो। हाँ एक है, मैं उससे बात करके बताता हूँ। जो लोग हमारे काम में रुकावट डाल रहे हैं वो खुद को ताकतवर साबित करने में जुटे थे। उन्हें पता था कि यहाँ एक न्यूज चैनल के लोग, वो भी एक महिला रिपोर्टर, स्टोरी के लिए शूट कर रही है। फिर भी इन्होंने अपनी दबंगई दिखाने में कसर नहीं छोड़ी। हाँ क्या नौकरी करता भाई? मैं कैमरा मैन हूँ, सीनियर ड्राइवर। उसमें सीनियर IBN क्या करने का तू? हमारे साथ बदतमीजी करने वाले खुलकर कह रहे हैं कि न्यूज चैनल में काम करते हो तो क्या, यानी उन्हें ना चैनल का लिहाज था न कानून का डर। एक तो जबरदस्ती गाड़ी बीच में लगाई और फिर हमसे भिड़ गए और उसके बाद कहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। जब हमने कैमरा बंद नहीं किया तो इनमें से एक ने कैमरे पर हाथ मार दिया। क्या करेगा तू ये गाड़ी फोटो लेके? एक सेकंड, नहीं तेरी बात सुन नहीं। एक सेकंड, तू क्या भाई You cannot film anybody with their prior concern, can you? We are the authority. हमसे बदसलूकी करने वाले शायद खुद को खुदा समझ रहे थे। बिना वजह काम में अड़ंगा डालने के बाद वो लोग चले गए। इस पूरी घटना के दौरान आसपास से गुजर रही किसी भी गाड़ी ने वहां रुकने की कोशिश नहीं की। इससे कार सवारों का हौसला और बढ़ गया। मगर जब तनुश्री ने पुलिस को फोन मिलाने की कोशिश की तब उसमें से एक शख्स घबरा गया और अपने साथी को बदसलूकी से रोकने लगा। अरे मत छेड़ यार, मत कर सार्थक, डोंट डू इट यार। मैंने उन्हें रोका तो वो गाली देने लगे, तो इतने में मेरी रिपोर्टर भी आई तो उनसे भी बदतमीजी की उन्होंने। फिर मैंने उनको बोला कि आप 100 नंबर में कॉल कीजिए, तो इतने में वो चले गए। इस पूरे वाकये के बाद हम सीधा पुलिस स्टेशन गए और इसकी शिकायत की। कुछ ही घंटों में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। Registered a case on your complaint and apprehended the person. We have booked them under 506 and 509. At the same time, we have done all the efforts to trace the other accused who were present at that place.
निर्भया कांड के 3 साल बाद दिल्ली पूरी तरह से सुधर चुकी है, ऐसा लगता नहीं है। ये वाकया उस दावे पर बड़ा सवालिया निशान लगाता है। हमारे साथ जो हुआ वो दिल्ली में किसी भी महिला के साथ हो सकता है। निर्भया गैंगरेप के 3 साल बीत जाने के बाद भी लड़कियों को हर रोज इसी तरह की सोच वाले लोगों से जूझना पड़ता है। क्या वाकई हम सुरक्षित समाज में रह रहे हैं? तनुश्री पांडे, दिल्ली, IBN 7। और इस वक्त हमारी संवाददाता तनुश्री पांडे हमारे साथ जुड़ चुकी है द्वारका सेक्टर 10 के बाहर से। तनुश्री, उस दिन रात भी आप यहीं पे थी और अब बताइए कि जब आप निकली बाहर उस दिन रात को ये शूट करने के लिए, क्या आपको जरा सा भी अंदेशा था कि आपके साथ ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आपको लगा कि 3 साल गुजर गए हैं, कड़े कानून हैं, लोग भी जागरूक हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होगा? बिल्कुल पायल, जैसे कि आपने विजुअल्स में देखा कि हम लोगों के साथ 3 लड़कों ने ऐसा बदसलूकी किया जब कैमरास रोल कर रहे थे, जब मेरे साथ एक मेल वीडियो जर्नलिस्ट थे। सभी लड़कियों की तरह मैंने भी ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि घर से बाहर कदम रखते वक्त कि मेरे साथ आज ऐसा कुछ हो सकता है। मैं खुद एक स्टेटस चेक कर रही थी कि दिल्ली की सड़कें कितनी सेफ हैं, पर जैसा कि आपने देखा एक प्राइम लोकेशन, एक प्राइम मेट्रो स्टेशन के बाहर जहां 2 मिनट की दूरी पे ही एक पुलिस चौकी है, वहां इन लड़कों ने ऐसी बदसलूकी करने के लिए हिम्मत भी करी। तो हम ये वाकया एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि अभी दिल्ली पूरी तरह से सुधरी नहीं है। पुलिस को दिल्ली गवर्नमेंट को अभी बहुत ऐसे प्रोमिसेस पूरे करने बाकी हैं जो उन्होंने करे हैं, बट जो अभी पूरे किए नहीं गए हैं। हम लोग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आप स्ट्रीट लाइट्स देख सकते हैं, आप इतने प्राइम लोकेशन के बाहर CCTV कैमरास नहीं होते। हम अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो आज भी महिलाएं लास्ट मेट्रो लेकर, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है, लास्ट मेट्रो लेकर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। हम अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हम अगर नेटवर्क्स की बात करें तो कई ऐसी जगह हैं जहां नेटवर्क्स ड्रॉप हो जाते हैं। तो अगर एक महिला वहां अटक गई हैं तो वो किसी को अलर्ट नहीं कर सकती हैं। तो हमारे पास ऐसे विमेन सेफ्टी एप्स होने के क्या फायदा हुआ? बिल्कुल तनुश्री, और यही सवाल है कि शाम के वक्त कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाए, क्योंकि जिस तरीके से बदतमीजी होती है, जिस तरीके से लोग आप पे कमेंट्स करते हैं। तनुश्री, ये बताइए कि जब आप वहां पर खड़ी थी, क्या और भी लोग वहां आसपास थे? क्या कहा इन लड़कों ने वहां पर आके, क्या बोल रहे थे वो 10:30 बजे का समय था और 11:30 बजे तक मेट्रो चलती है, तो जाहिर है कि काफ़ी लोग वहाँ थे और काफ़ी गाड़ियाँ वहाँ से आ जा रही थी। पर यही एक मेंटालिटी पे भी सवाल उठाता है कि कोई भी आगे नहीं बढ़ा हमें बचाने के लिए, हमारी किसी भी तरह की मदद करने के लिए। और वो लड़के बस आए और उन्होंने बदतमीजी करनी चालू कर दी। फिर मैं आई तो उन्होंने देखा कि अच्छा एक लड़की है, तो उन्होंने और ज़्यादा उस बदतमीजी को बढ़ाया। हमने उन्हें बताया भी कि हम IBN 7 न्यूज़ चैनल से हैं और हम लोग एक स्टेटस चेक कर रहे हैं, पर उन्हें भी उनके कान पे जू तक नहीं रेगी, उन्होंने अपनी बदतमीजी को जारी रखा। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है मेंटालिटी पर कि अभी भी 3 साल बाद एक गैंगरेप के, एक इतने ब्रूटल गैंगरेप के 3 साल बाद तक हम महिलाओं को रोज ऐसी सोच वाले लोगों के साथ जूझना पड़ता है। तनुश्री, ये बताइए कि जहां खड़ी थी वहां पे बहुत ज्यादा रात नहीं हो रही थी, 10:30 बजे रहे थे। हम लोग भी रात को काम करते हैं, बहुत सारी महिलाएं हमारे तरीके से रात को इस तरीके से काम करती हैं जो घर जाती है अपने आप। ये बताइए तनुश्री, क्या वहां पे पुलिस थी, पुलिस पेट्रोलिंग हो रही थी? मैं बताना चाहूंगी कि जब मैं वहां खड़ी थी, 20 मिनट तक मैंने कोई PCR वैन को आते जाते नहीं देखा। उसी दौरान हमारे साथ वो बदसलूकी हुई। बहुत लकीली हमारे पास कैमरा था कि कैमरा में सब शूट हो पाया, पर बाकी लोगों के पास, बाकी लड़कियों के पास जो वहां से गुजरते हैं उनके पास हो सकता है कैमरा नहीं होगा। तो अगर उनके साथ ऐसा कुछ हो जाता तो PCR को कौन इन्फॉर्म? बिल्कुल तनुश्री, और बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं महिला सुरक्षा को लेकर दिल्ली में आज भी। बहुत बहुत शुक्रिया तनुश्री, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें अपनी यहां पर रखने के लिए।